तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका हिस्ट्री का जो इतिहास का आपका सेट 1 उसका सॉल्यूशन लेकर आए हुए, पूरा पीडीएफ भी दिया जाएगा साथ में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, कोई भी तरह का आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 2 चैनल है हमारे, दोनों चैनलों का भी जानकारी दिया जाएगा, लेकिन दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखना। झारखंड बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल है और यहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन कराया जाता है मॉडल पेपर के। इसके साथ ही साथ इंटर करने के बाद आपको जब जॉब की तैयारी करोगे तो उसमें भी बीएड वेड जो भी तरह की तैयारी करना सभी का अपडेट यहाँ पे दिया जाता है, साथ ही तैयारी भी कराया जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैं बता दूं कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहता है, याद रखिएगा। 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलने वाला है। क्लास 12 का ये इतिहास का पेपर है, 40 नंबर का पेपर रहता है, सभी 1 नंबर का रहता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, भले जानो या नहीं जानो सभी को टिक करके आना है। अब चलिए मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए हमारे 2 चैनल है, सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे बोर्ड आभा नवाबा दोनों यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए 2 चैनल है हमारे, बोर्ड आभा और नवाबा। देख पा रहे होंगे बोर्ड आभा और नवाबा, दोनों चैनलों में आपको जानकारियाँ मिलती है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। तो दोनों चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी तरह का अपडेट नहीं छूटे, अभी का अभी कर लेना। ठीक है, अब चलिए मैं दिखा देता हूँ कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल 1200 से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुटे और 75% से अधिक उनका रिजल्ट आया था। तो इस चैनल का ये खासियत रहा है, 75% से अधिक लाने वाले बच्चों की संख्या 1200 से भी ज़्यादा था। तो चलिए अब हम आपके सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। मैंने बता देता हूं कि इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना मस्ट है। ये टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा। इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी अपडेट, सभी आपको वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना। 2 टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा, ऊपर वाला टेलीग्राम ग्रुप में आपको सिर्फ नोट्स और सारी चीज़ें मिलेंगी, और सेकेंड वाला जो आपको दिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर सकते हैं अपने पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों चैनल दोनों ग्रुप ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में। इसका लिंक भी मैंने दे दिया नीचे टेलीग्राम ग्रुप का, लेकिन वहां से बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते टेलीग्राम ग्रुप में, तो यहां से जुड़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपके सॉल्यूशन पार्ट पर बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? देख लीजिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राम लखास राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो सेकंड का डी आंसर सही हो जाएगा, लोथल से। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कौन हो जाएगा? बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ तो हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के चचेता कौन थे? तो कौटिल्य, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई थी हड़प्पा नगर की खोज। तो सारी चीज़ें आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा मैं एक आपके ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस ऐप के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, वो ऐप आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए उस ऐप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। अब चलिए ये देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या नाम था? तो क्या नाम था? पन नाम था। तो 9 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस, सभी इंपॉर्टेंट बुकों का आपको लेखक का, किताब का लेखक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में आता है और इससे 1-2 नंबर आपके बन सकते हैं। तो मुद्रा राक्षस के आपके जो राइटर
राइटर हैं, जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि मौर्य वंश के शासक नहीं है, तो मौर्य वंश के शासक आप लोग तीनों हैं, जो बिंदुसार भी हैं, अशोक भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अशोक याद रखिएगा, चंद्रगुप्त अशोक जो थे मौर्य वंश से ही थे। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होता रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, आपका बिंदुसार और अशोक, ये तीनों मौर्य वंश से। लेकिन कौन नहीं है? तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इसका आंसर सही हो जाएगा। तो उन तीनों को भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कब पराजित किया था? 305 BC, है ना। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 305 ईसा पूर्व आपका हुआ था, 305 BC में, ठीक है। आगे देखिए, अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती का स्तूप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार लीजिएगा। तो अमरावती का स्तूप कहाँ पे? देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। अगला देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं आपके जातक कथा नाम के जातक कथा में संकलित है। आगे देखिए पूछ रहा है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप, देखिए सांची का स्तूप कहाँ है, नीचे आपको कमेंट करना है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? सभी लोगों को कमेंट करना है, जितना बच्चे देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो का पहुँचे, इससे पता चलता है। बहुत सारे बच्चे बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनको घाटा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि सांची का स्तूप कहाँ पे है। तो इसको किन्होंने बनाया, संरक्षण में योगदान दिया? शाहजहां बेगम ने भी और सुल्तान जहां बेगम ने भी। तो दोनों का आंसर सही हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिद्धार्थ था, सभी आप लोग को मालूम होगा। बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महावीर जी का देखिए यहाँ पे जन्म पूछ लिया है, तो महावीर जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आप लोग को पता होगा। तो वो वैशाली लुम्बिनी में ही हुआ था, ठीक है। और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। तो ये भी याद रखिएगा कि बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने पहला मतलब कि जो अपना दिया था, जो सबसे पहला अपना मतलब जो दिया था, क्या बोलते, भाषण या किसी भी तरह का ज्ञान बोल सकते हैं। पहला ज्ञान उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला भाषण दिया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। स्तूप संबंधित है निम्नलिखित से, स्तूप जो आपका है वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध से ये संबंधित रखता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना, किस शासक काल में हुई? तो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ होता है? पीर का मतलब होता है पीर पराई, पीर मतलब हो जाता है गुरु, याद रखिएगा, ठीक है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था किससे? धार्मिक सद्भाव में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? दक्षिण हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। अगला देखिए, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु, डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम 25 नंबर पर पहुंचते हैं। देखिए क्या पूछा हुआ है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन वाला, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? वो आपको कमेंट करना है कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है। तालवंडी किस का जन्म स्थान था? नानक जी का, ठीक है, तालवंडी पे, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं, किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित है? तो विजयनगर काल में ये आपका प्रचलित था। आगे देखिए, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सारी चीज़ आप देखते जाइए। कृष्णदेव राय, देखिए कृष्णदेव राय में ही आपको पता होगा कि तेनालीरामन का मतलब कि काम करते थे, मतलब उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो देखिए कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो विजयनगर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने किया था, तो इसका भी याद रख लीजिएगा। अकबरनामा किसने रचना की? तो अबुल फजल, जो इन्हीं के दरबार में रहते थे, अबुल फजल ने ही किया था अकबरनामा की रचना। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो ये भी क्वेश्चन आपको देखिए 3 भागों में विभाजित है, तो आपको ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अकबर के जो शासनकाल में वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल थे, है ना, टोडरमल उनके वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था किन्होंने लगाया था? तो आपका जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने देखिए तंबाकू पर क्या लगा दिया था? आपका प्रतिबंध लगा दिया था।
अब चलिए आपको 39 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए, तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, है ना, तो पोलज कहा जाता है। तो याद रखिए कि मुगल काल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो मुगल काल का जो आपका हिस्ट्री में तैयारी है वो बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए। सभी किताबों का आपको लेखक याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कि लेखक कौन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्तूप और बहुत इंपॉर्टेंट किला कौन सा, मतलब कि कौन से शासनकाल में कौन से स्तूप बनाए गए, कौन से किले बनाए गए, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यही सब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे घूम रहा है। और सभी किताब, पानीपत का युद्ध और साथ ही साथ युद्ध भी आपको याद रखना है, युद्ध भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आप लोग समझ में आ रहा होगा कि हमेशा रिपीट होते रहा है, तो आप लोग को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर कर लिया कीजिए। अब चलिए, हम जो बचा हुआ है 38 का हो गया था टोटल में, 39 में चलते हैं। देखिए, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, पोलज हो जाएगा ए ऑप्शन। और मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन क्या था, साधन क्या था, साधन हो जाएगा खिराज, भू राजस्व से ही उनका होता था महत्वपूर्ण आय, ठीक है। भू राजस्व मतलब कि आपको जमीन का आपका कर वसूलना। तो इसी तरह का जगह मैंने बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको सभी के शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं सभी को याद रखना है। बुद्ध और महादेव से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं सभी को याद कर लेना है। मैं बता दूं कि पीडीएफ आप लोग बोले थे कि आपको काम मिलेगा, तो पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा बच्चों। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको जो दिख रहा है उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी चीज़ें आपके हाथ में चली जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज बनता है। हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो कम से कम आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों। सेट 2 को जल्दी अपलोड किया जाएगा, सभी सब्जेक्टों का किया जाएगा धीरे धीरे, आपको हड़बड़ाना नहीं है, सभी इस चैनल पर मिलेंगे आपको।